मासूम ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि लैला वजदान और नीली के दरमियान में गलत फहमियां पैदा करने में कामयाब हो चुकी है और नीली भी वजदान को सच बताने की बजाय इसे लड़ पड़ती है कि क्यों दूं मैं अपने किरदार की सफाई जब मैंने कुछ किया ही नहीं। जिसने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है, ये वीडियो दिखाई है, उससे पूछे जाकर कि उसने ये वीडियो क्यों बनाई। वो नाराज होकर वजदान का घर छोड़कर अपने माँ बाप की तरफ चली जाती है। हालांकि चाहती तो वजदान को तहम्मुल से बैठकर बता सकती थी कि वो दिलशाद के घर क्यों गई थी और किसके कहने पर गई थी, लेकिन इसे दुख हुआ। लैला की बातों पर यकीन करके एक बार फिर से इस पर शक किया और ये बात नीली से बर्दाश्त नहीं हुई। जिसने वजदान के लिए दिलशाद की मोहब्बत को ठुकरा दिया, वो वजदान इस पर शक कर रहा है। अब लैला दिलशाद के पास आती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर इन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर दी। तुम जो चाहते थे वो हो गया, अब मसला क्या है? इसे सिर्फ अपने पैसों की फिक्र है कि दिलशाद की तरफ से इसे करोड़ों रुपया मिल जाए इस काम के लिए, लेकिन दिलशाद का काम तो पूरा हुआ ही नहीं। नीली इसकी मोहब्बत को ठुकरा कर चली गई। वो कैसे लैला को इस काम के पैसे दे दे जो इसने पूरा किया ही नहीं, जबकि इन दोनों की बातें छुटकी सुन लेती है और गुस्से में नफरत से अपने भाई को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। छुटकी को देखकर दिलशाद परेशान इसके पीछे भागता है। छुटकी मेरी बात सुनो, छुटकी ऐसी बात नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। लेकिन छुटकी तो कुछ सुनना नहीं चाहती। वो अपने भाई से इतनी नफरत करने लगी है कि भाई ने इसके सामने मरने की बात की कि तेरा वीरा मर रहा है, तो आगे से कहती है मर जा, क्योंकि मेरे सामने मेरा वीरा नहीं उसकी गली सड़ी लाश पड़ी है। कैसे एक बहन का दिल गवारा करता है कि एक ऐसे भाई के लिए अल्फाज कहे जिसने इसका इतना ख्याल रखा, इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। बीमार थी तो कैसे इसके लिए मेहनतें करता रहा, कमाता रहा, जोकर बन गया, इसके इलाज के लिए दिन रात एक कर दिया। और वही बहन इसे बद्दुआएं दे रही है कि मेरी तरफ से मर जा। अब अपनी बहन को मनाने के लिए, राज़ी करने के लिए दिलशाद वही सब करेगा जो वो चाहती है। वो इसे कहता है कि तेरा वीरा, तेरी गुड़िया तुझे वापस ला कर देगा, इसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान चली जाएगी तो चली जाए। अब ये डायलॉग इस मौके पर समझ नहीं आई। दिलशाद को कहना चाहिए था कि जो तू चाहती है कि नीली को इसकी खुशियां वापस दे दूं तो मैं सब दे दूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी बहन चाहिए पहले वाली। लेकिन नहीं, उल्टा ही जवाब होता है। पता नहीं किसने डायलॉग्स लिखे हैं इस ड्रामे के, और ऊपर से नौशाद साहब का इस तरह बार बार दिलशाद के सामने आकर इससे बातें करना। यार इतने के बोरिंग सीन होते हैं, वो तो मर कर भी नहीं मरे। ऐसा कभी भी पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं दिखाया जाता। रियलिटी से बहुत दूर है ड्रामा। कोई बहुत बड़ी बात हो तब भी सिर्फ अपना ज़मीर सामने आकर मलामत करता है। ये तो नौशाद साहब का ज़मीर इसके सामने आकर इसे मलामतें कर रहा है। बहरहाल दिलशाद सब कुछ ठीक करने के लिए नवाब साहब के घर पहुंच जाता है। इनकी बेगम दरवाज़ा खोलती है और दिलशाद को देखकर हैरान, आंखों के नीचे हल्के चेहरे से सदियों का बीमार दिलशाद। और इसी लम्हे नीली भी वहाँ पर मौजूद है। वो भी दरवाजे पर दिलशाद को देख लेती है और गुस्सा करेगी, क्या लेने आई हो तुम? जो चाहते थे वो हो गया। वजदान ने और मेरे बीच में गलत फहमियां तुमने पैदा कर दी, मेरा घर तो बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना लूँगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर दिलशाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा नवाब साहब से, इनकी बेगम से, नीली से, और फिर वजदान को इसका सब कुछ वापस करने का वादा करेगा। और दूसरी तरफ वजदान अपने बलबूते पर काफ़ी कामयाब होता जा रहा है। दोनों बाप बेटा बहुत खुश हैं अपनी स्ट्रगल में। और ऐसे में दिलशाद अपने रॉक स्टार वाले कपड़े फाइनली चेंज करके अपने पुराने गरीबी वाले कपड़े और वो रुमाल पहन लेता है ताकि अपनी बहन को इसका पुराना वीरा वापस दिला सके। और तब इसे डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है कि आपका इलाज मुमकिन है, आपको जो कैंसर है इसकी ट्रीटमेंट अमेरिका में हो रही है, इसलिए अब दिलशाद को अमेरिका भेजा जाएगा, इसका इलाज होगा। और वहीं इसे कोई लड़की मिल जाए जो इसकी फ़ैन निकले और इससे शादी कर ले। कम से कम ड्रामे की हैप्पी एंडिंग तो दिखा देंगे, वरना इसे मार दिया तो बहुत दुख होगा लोगों को, क्योंकि दिलशाद ने शुरू से एंड तक दर्द ही तो सहे हैं। पहले गरीबी का दर्द, फिर मोहब्बत छिन जाने का दर्द, बहन की बीमारी का दर्द, और जब सब कुछ मिल गया तो अपने मर जाने का दुख। इसके OST के एक सीन में दिखाया गया है कि दिलशाद बीमारी की हालत में लुटा पुटा एक बार फिर से अपने गाँव उसी टूटे हुए घर में वापस जाता है। दरवाज़ा खोलता है और उस टूटी हुई चारपाई पर गिर जाता है। शायद वहीं पर इसकी मौत दिखा दी जाए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।